आज का विषय है प्राकृतिक समस्याएं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, कभी कभी प्रकृति के द्वारा ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाता है, या ऐसी समस्या होती है जिसके कारण आर्थिक भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, भूकंप हो या भूस्खलन हो, अनेक प्रकार की ऐसी प्राकृतिक समस्याएं, ज्वालामुखी हो, अनेक प्रकार की ऐसी प्राकृतिक समस्याएं भी होती हैं जिसके कारण मनुष्य जीवन बहुत ही प्रभावित होता है। तो मनुष्य के जीवन में समस्याओं के आने का एक कारण ये भी बनता है, वह है प्राकृतिक समस्याएं। तो प्राकृतिक समस्याएं चूँकि व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो चाह करके भी उन समस्याओं को ठीक नहीं कर सकता है। हाँ, जो उसके लिए होशियार रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ऐसी समस्याएं यदि आती हैं तो उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके लिए वो पहले से तैयारी अपनी रखें। बाकी जो प्राकृतिक समस्याएं होती हैं उनमें व्यक्ति का तो कोई दोष नहीं और ना ही व्यक्ति उसमें कुछ कर भी नहीं सकता है, पर आती हैं जीवन में ये भी समस्याएं। तो जब सभी समस्याओं की चर्चा की जा रही है तो समस्या के इस कारण को भी समझना आवश्यक था कि प्राकृतिक समस्याएं वह भी मनुष्य के जीवन को बहुत ही प्रभावित करती हैं। जब कभी आती हैं तो पूरी मानवता को एक तरह से झकझोर देती हैं। कहीं भूकंप विशाल आ गया, कितने लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है, कितना धन का नुकसान होता है, पूरा विश्व उसमें परेशान हो जाता है। तो ये प्राकृतिक समस्याएं भी बहुत जटिल समस्याएं होती हैं जिनका निराकरण लोगों के पास नहीं होता है। तो प्राकृतिक समस्याओं से बचने का उपाय तो व्यक्ति को सोचना अवश्य है कि क्या कारण है, कहीं व्यक्ति तो उसका कारण नहीं है। ये सोचना होगा, ये देखना होगा, प्रकृति में यदि इतना बदलाव आता जा रहा है, प्रकृति की तरफ से इतनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, कहीं उसका मनुष्य तो कोई कारण नहीं है। तो यदि कोई कारण लगता है कि मनुष्य के कारण ये प्राकृतिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो मनुष्य का फिर उत्तरदायित्व है, हर व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व है उन समस्याओं के समाधान के लिए जो कुछ कर सकता है वो उसे अवश्य करना चाहिए, उसमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है और प्राकृतिक आपदाएं ऐसी होती हैं जिनमें मनुष्य का कोई भी वश कार्य नहीं करता है, मनुष्य फेल हो जाता है। न कोई बाहुबल कार्य करता है, न कोई साधन सुविधाएं कार्य करती। हाँ, समय रहते यदि जानकारी हो जाती है तो जीवन की रक्षा व्यक्ति अवश्य कर सकता है, और जो अधिक से अधिक रक्षा कर सकता है धन की या अन्य चीज़ों की, वो भी कर सकता है। लेकिन जानकारी हो समय से पहले, तो यदि समय पर जानकारी नहीं हो पाई है तो प्राकृतिक समस्याएं ये कभी बता करके नहीं आती हैं, अचानक आती हैं और इतना प्रभाव छोड़ कर जाती हैं कि बहुत समय तक लोग प्रभावित रहते हैं उस प्रभाव में। इसलिए प्राकृतिक समस्याओं से बचने का बस एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके रखा जाए, प्रकृति के सानिध्य में रहा जाए। जितना प्रकृति के सानिध्य में आप रहते हैं तो प्रकृति की समस्याओं के बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये संभावना है। हाँ, हो सकता है कि पूरा न समझ पाए, लेकिन कुछ संभावनाएं अवश्य बढ़ जाती हैं। और प्रकृति की रक्षा करना भी मनुष्य का उत्तरदायित्व है, प्रकृति की देखरेख करना भी। यदि प्रकृति की देखरेख आप करते हैं तो निश्चित है कि प्रकृति से आने वाली जो समस्याएं हैं उनका परसेंटेज कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ के द्वारा जो समस्या आती है, अब मनुष्य को मालूम है, सभी को मालूम है कि बाढ़ कब आती है, कहाँ से आती है। तो उसके लिए यदि पहले से कुछ इंतजामात करें, कुछ कोशिश करें, कुछ प्रयास करें, तो संभव है कोई ना कोई रास्ता निकले। और उस समय अपने आप को आप कैसे बचा करके रखेंगे, वो पहले से अपना इंतजाम करना होगा, व्यवस्था करनी होगी। तो प्रकृति के द्वारा आने वाली जो समस्याएं हैं वह भी मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। इसलिए उसमें तो एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके चलें और साथ में अलर्ट रहें। और ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि बाढ़ आती तो उस समय किस प्रकार से सामना करना चाहिए, भूकंप आता है तो उस समय
किस प्रकार से रहना चाहिए, इस समस्याओं की जानकारी होने से प्रकृति की समस्याओं में थोड़ा सा अपना बचाव तो अवश्य किया जा सकता है। तो मनुष्य के जीवन को प्रकृति के द्वारा आने वाली समस्याएं भी बहुत ही अधिक प्रभावित करती हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, प्रकृति की समस्याओं को जान करके उनका निवारण करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।